कान खोलकर सुन लो चीन, अब तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी। अब तुम्हारे दिन गए, क्योंकि अब भारत का इंतजार खत्म हुआ। दोस्तों, आप सभी को तो हमारे भारत के कई हथियारों के बारे में पता होगा, लेकिन अब तक ये नहीं पता होगा कि भारत का सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है। दोस्तों, आज इसी सवाल के जवाब लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत का इंतजार खत्म हुआ और कैसे इस महाविनाशक हथियार के आ जाने से भारत को एशिया की महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही आपको बता दें कि ऐसी तकनीक आज दुनिया में भारत को छोड़कर किसी देश के पास नहीं है, यहां तक कि अमेरिका के पास भी नहीं। ये सुनकर आपकी खुशी दोगुनी जरूर हो गई होगी। ये हथियार मेड इन इंडिया है। जी हां दोस्तों, ये भारत में आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी पहल है। भविष्य की लड़ाई तकनीक पर ही लड़ी जानी है। दुनिया के तमाम देश ऐसे उपकरण तैयार करने में जुटे हैं जिससे न सिर्फ उनकी लड़ाई लड़ने की क्षमताओं में इजाफा हो, बल्कि दुश्मन के हर एक मूवमेंट का भी पता चल सके। चीन भी अपनी चोरी की तकनीक के चलते अपनी ताकतों में इजाफा कर रहा है, तो भारत अपनी स्वदेशी ताकत से भारतीय सेना के हाथ मजबूत करने में जुटा है। खास बात तो ये है कि आत्मनिर्भर भारत के मद्देनजर नए स्टार्टअप के साथ मिलकर HAL इस पर काम कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऐसा ड्रोन और हथियार प्रणाली विकसित कर रहा है जो दुश्मन की सीमा में 700 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होगा। HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक R माधवन और निदेशक इंजीनियर अरूप चटर्जी ने गुरुवार को यहां एरो इंडिया के दौरान आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कैट्स हंटर नाम के इस ड्रोन को देश में ही बने लड़ाकू विमान तेजस या किसी भी अन्य विमान से मिसाइल की तरह दागा जा सकेगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि यह सिस्टम 3 भागों में बटा है। आइए एक एक करके समझते हैं इसके सभी भागों को। पहला भाग है कैट्स वॉरियर। दोस्तों, ये LCA तेजस के साथ उड़ान भरेगा और उसके आगे उड़ेगा। रिस्की मिशन ये पूरा करेगा। जब कैट्स वॉरियर अपना रिलीज पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसके अंदर जो बॉम्ब है वो ये रिलीज करेगा, जो आगे 100 किलोमीटर दूर टारगेट को निशाना बना सकते हैं। ये हवा से हवा में मार करेगा। इसमें ऐसे फीचर्स हैं जिससे दुश्मन का रडार इसे पकड़ नहीं पाएगा। दूसरा ड्रोन जो HAL ने बनाया है वो है कैट्स हंटर। दोस्तों, ये तेजस के विंग्स के नीचे लगा होगा। ये भी कैट्स वॉरियर की तरह ही मिशन को अंजाम देगा, लेकिन ये वॉरियर से साइज में थोड़ा छोटा है। वॉरियर करीब 1.5 टन का है और हंटर करीब 650 किलो का। तेजस जब लॉन्च पॉइंट पर पहुंचेगा और वहां से हंटर को लॉन्च करेगा, हंटर को लॉन्च करते ही इसका इंजन स्टार्ट होगा और ये अपना मिशन पूरा करके वापस अपने बेस पर चला जाएगा, जहां इसका पैराशूट खुलेगा और ये आराम से लैंड हो सकेगा। तीसरा ड्रोन है कैट्स अल्फा। दोस्तों, ये एक स्वार्मिंग अटैक ड्रोन है। इसमें एक कैरियर के अंदर 4 अल्फा ड्रोन है। तेजस फाइटर जेट इस कैरियर को ड्रॉप करेगा और जब कैरियर नीचे आएगा तो इससे ड्रोन निकलेंगे। ये ड्रोन 4-4 के पैक में रहेंगे। तेजस इस तरह के करीब 20 ड्रोन कैरी कर सकता है। अगर सुखोई 30 की तरह कोई बड़ा फाइटर जेट है तो वो 40 ड्रोन कैरी कर सकता है। कैरियर से ड्रोन जब निकलेंगे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने टारगेट तक पहुंचेंगे और उन्हें निशाना बनाएंगे। बीच में जो ड्रोन रहेगा ये कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, क्योंकि बाकी ड्रोन के बीच की दूरी काफी ज्यादा होगी। ये ड्रोन तेजस को या फिर दूसरे एयरक्राफ्ट को जिससे ड्रोन रिलीज किए जाएंगे सारा डाटा उन्हें भेजता रहेगा, जिसमें टारगेट एरिया में क्या हो रहा है वो सब शामिल होगा। वो वहां की फोटोज भी भेजता रहेगा। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस ड्रोन को लड़ाकू विमान अपनी सीमा में रहकर दाग सकते हैं और ये दुश्मन की सीमा में 700 किलोमीटर दूर तक मार कर सकेंगे। इसके अलावा ये 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने के बाद वापस भी आ सकता है। माधवन ने कहा कि ये HAL का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे पूरा करने में 4 से 5 साल का समय लगने की संभावना है। इसके बाद इसे मदरशिप तेजस या फिर किसी और में फिट करने की व्यवस्था में भी 18 महीने का समय लगेगा। इस ड्रोन का वजन 2 टन होगा और ये अपने साथ 5 से 8 किलोग्राम के बम ले जाने में सक्षम होगा। ये बम मदरशिप से नियंत्रित किए जा सकते हैं। दोस्तों, इस परियोजना पर 400 से 500 करोड़ रुपए के खर्च आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए HAL एक ऐसा मानव रहित उपग्रह भी विकसित करने की योजना बना रहा है जो 70,000 किलोमीटर की ऊंचाई से निगरानी और हमला करने में सक्षम होगा। वायुसेना के लिए 83 तेजस मार्क 1A के निर्माण ऑर्डर का उल्लेख करते हुए एक सवाल के जवाब में माधवन ने कहा कि इस एक विमान की कीमत केवल 309 करोड़ रुपए होगी,
जो इस श्रेणी के दुनिया के किसी भी विमान की तुलना में सस्ती है। उन्होंने कहा कि 83 तेजस पर तकरीबन 48,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, लेकिन इसका करीब आधा हिस्सा 22,000 करोड़ रुपए कलपुर्जे और अन्य उपकरणों के लिए है। जहां तक कीमत का सवाल है, 83 विमानों की कीमत 25,000 करोड़ रुपए के करीब होगी। उन्होंने कहा कि इस विमान का ट्रेनर संस्करण केवल 288 करोड़ रुपए का होगा। माधवन ने कहा कि पहले 2 तेजस विमानों की आपूर्ति अगले 36 महीनों में कर दी जाएगी, जबकि सभी 83 विमानों की आपूर्ति 8 से 9 साल में कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया में कुछ देशों ने इसकी खरीद में रुचि भी दिखाई। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तेजस मार्क 1A में स्वदेशी सामग्री 52% है और इसे जल्द ही 65% तक ले जाया जाएगा। अभी इस विमान में अमेरिकी इंजन और इजरायली रडार लगाया जा रहा है। राफेल विमान के HAL द्वारा बनाए जाने संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि ये अनुबंध प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के संबंधी मुद्दों के कारण पूरा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि यदि इस मुद्दे का समाधान हो जाए तो HAL राफेल का निर्माण करने में सक्षम है। दोस्तों, HAL प्रबंधन ने फरवरी 2021 तक विकास के लिए 390 करोड़ की राशि को मंजूरी दी। HAL इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास विभाग के निदेशक अरूप चटर्जी के अनुसार कैट्स मैक मदरशिप के साथ एकीकरण में 1 से 2 साल लगेंगे और पहली उड़ान 2024-25 के लिए निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि इन स्वार्मिंग तकनीक के जरिए सभी ड्रोन को पहले से ही उसका काम समझा दिया जाएगा। ये कुछ रेकी करेंगे, कुछ मैपिंग करेंगे, कुछ बम से लैस होंगे और पायलट कॉकपिट में बैठकर इसे ऑपरेट करेगा और बिना किसी रिस्क के दुश्मन के ठिकाने को नास्ते नाबूद कर देगा। और तीसरा है कैट्स हंटर। ये तेजस के विंग के नीचे ही लगा होगा। ये भी कैट्स वॉरियर की तरह ही मिशन को अंजाम देगा, लेकिन ये वॉरियर से साइज में थोड़ा छोटा है। इन तीनों ड्रोनों में से सिर्फ कैट्स वॉरियर ही वापस लौटेगा, जबकि दूसरे ड्रोन मिशन के बाद वापस नहीं लौटेंगे। जब भी किसी ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है तो फाइटर जेट कई टीमों में जाते हैं, लेकिन भविष्य की लड़ाई के लिए जो ये तकनीक बनाई जा रही है उसमें फाइटर जेट के साथ ड्रोन की टीम भी मिशन पर भेजी जा सकती है और सारा जोखिम वाला काम ड्रोन ही निभा सकेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि स्वदेशी ताकत बताते हुए हमारी सेना प्रमुख ने हाल ही में बयान दिया। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने मंगलवार को कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष से भारत के लिए सबसे बड़ा सबक ये मिला कि हमें स्वदेशी हथियारों से भविष्य के युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। रक्षा में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में और अधिक कदम उठाने होंगे। भविष्य के युद्ध को अपने हथियार प्रणाली से लड़ा जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर आपको दुनिया भर की अनोखी बातें बताते हैं जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।